तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ये क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर है और ये क्लास 11 में भी आता है। तो बेसिक्स का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D का बेसिक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम लोग मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल है वो वन डायमेंशन में जाएगा, मतलब या तो वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा, या तो वो वाई एक्सिस में ट्रैवल करेगा, या तो वो बाहर की तरफ जेड एक्सिस में ट्रैवल करेगा। राइट, ये हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, ये हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो पार्टिकल या तो इधर चले, या तो इधर चले, या तो ऐसे ऊपर चले, या तो ऐसे ऊपर चले। इस टाइप के मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल इस तरफ चल रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल कुछ x में भी चल रहा है, x में भी दूरी कवर कर रहा है और y में भी दूरी कवर कर रहा है। इस टाइप का मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो हम लोग को करना क्या है, पढ़ना क्या है, 1D मोशन पढ़ना है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम लोग 1D मोशन। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। मोशन को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहला चीज़ चाहिए, सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से हम मोशन को स्टडी करते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल से। सपोज हमने एक कार लिया हुआ है और उस कार के अंदर दो पर्सन्स बैठे हैं। लेट अस सपोज पर्सन ए बैठा है और पर्सन बी बैठा है। ए बैठा है, बी बैठा है और ग्राउंड में, यहाँ पे ग्राउंड में एक पर्सन सी खड़ा हुआ है जो देख रहा है इन दोनों को मूव करते हुए। सपोज मैं मानूं ये कुछ आगे बढ़ रहा है, इसका स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से ये आगे चल रहा है। ठीक है, रोड में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए। तो अब मान लेते हैं हम बी को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग बी को स्टडी कर रहे हैं। तो बी का स्टडी ए क्या करेगा और सी क्या करेगा। तो ए क्या बोलेगा बी के बारे में? ए बोलेगा बी इज एट रेस्ट, उसे तो वो बंदा रेस्ट में दिखेगा, बी इज एट रेस्ट। और सी जो कि ग्राउंड में खड़ा है वो क्या देख रहा है, दोनों ही आगे जा रहे हैं, तो बी इज इन मोशन कहेगा, बी इज इन मोशन कहेगा वो। अब आप मुझे बताए बच्चे कि कौन सही बोल रहा है। तो आप बोलोगे दोनों ही सही बोल रहा है। क्यों? दो अपनी अपनी जगह पे वो सही है, पर्सपेक्टिव का खेल है, अपनी अपनी जगह सही है। तो ये देखेगा इस कार के फ्रेम से, ये देख रहा है इस कार के फ्रेम से, तो इसे रेस्ट में दिखाई दिया। और सी देख रहा है ग्राउंड के फ्रेम से, तो इसको ये मोशन में दिखाई दिया। यानी रेस्ट और मोशन हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमारा फ्रेम डिफाइंड होगा। तो पहला चीज जो डिफिनेशन करना है हमें मोशन के लिए, किस जगह पे हम खड़े होकर देख रहे हैं। जैसे अगर हम अर्थ में खड़े हैं और इस बॉटल को देख रहे हैं जो रखा हुआ है, तो ये हमें रेस्ट पे दिख रहा है। बट अगर हम अर्थ से थोड़ा दूर चल जाए तो अर्थ भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ, बॉटल भी घूम रहा है, मोशन में है। तो रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट सबसे पहला आता है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है, हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत है किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए। महाभारत के अंदर हमारे 5 पांडव होते थे, वैसे हमारे ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो मोशन को डिफाइन करेंगे। मोशन अगर होता है तो ये 5 चीज़ें समय के साथ बदलती हुई नज़र आती हैं। तो ये 5 चीज़ें क्या है, ये 5 पांडव क्या है, आइए समझते हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है वेलोसिटी और पांचवा है एक्सेलरेशन। इनमें से डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, स्पीड को मैं वी रिप्रेजेंट करूंगा, वेलोसिटी को वी पे वेक्टर कर देंगे, एक्सेलरेशन पे ए करेंगे। तो जिन जिन पे एरो लगा हुआ है ये वो क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इन लोगों की पढ़ाई हमें करनी है। कभी भी मोशन होगा तो ये सारे पैरामीटर्स जो है समय के साथ बदलते हुए नजर आएंगे बच्चे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला समझते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में। तो चलते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है, बहुत ध्यान से समझिए कि डिस्टेंस होता क्या है। सपोज हमारा ये पॉइंट ए है और हमारा ये पॉइंट बी है।
अब ए से बी मूव करने के लिए, जाने के लिए मेरे पास बहुत रास्ते हो सकते हैं। सपोज ये एक रास्ता है क्या, एक ये रास्ता हो गया, एक मान लीजिए ये रास्ता हो गया, सीधा रास्ता, राइट। तो 3 रास्ते हैं। सपोज पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है। अब आप देखेंगे पाथ की जो लंबाई है वो पाथ बदल जाने से लंबाई भी बदल जाती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। सिंपल डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, ठीक है। अब बताइए मुझे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी ये जीरो नहीं हो सकता। अगर मोशन हुआ है तो मतलब डिस्टेंस कवर हमने किया है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी स्केलर का नियम ये लागू करेंगे। कभी भी मुझे डिस्टेंस के साथ डील करना है, जैसे नॉर्मल हम स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करते हैं, हमें वैसे ही डील करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा नोट करने के लिए है कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ये खास बात है जो आपको नोट कर लेना है। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, बिकॉज पाथ अगर चेंज हो गया तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए समझते हैं हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो देखें हम पिछले ही एग्जाम्पल में हम लोग अगर ध्यान से देखें, पॉइंट ए हमारा था, पॉइंट बी हमारा था, हमने 3 पाथ लिया हुआ था। अब ध्यान से देखें, ए और बी इनिशियल पॉइंट, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है हमारे जर्नी का। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। सबसे छोटा डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट एक दिशा निर्धारित चीज है, राइट, इनिशियल से फाइनल की ओर डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल होगा, राइट, इनिशियल से फाइनल होगा। तो डिस्टेंस हम 10 किलोमीटर ले सकते हैं, बट उसमें अगर दिशा अटैच किए तो हम 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर नॉर्थ, कहीं भी हम लोग जा सकते। तो डिस्प्लेसमेंट में दिशा ऐड हो जाएगा, राइट। अब आप मुझे बताएं, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है? आइए हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। आइए ध्यान से समझते हैं इस बात को। सपोज मैंने एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ये लिया है। सपोज पार्टिकल हमारा ओ पे है, ओ से ए जाता है, फिर ए से वो बी आता है, राइट। पार्टिकल क्या कर रहा है, पहले ओ से ए जाता है, फिर वो ए से बी आ रहा है, ए से बी की तरफ आ रहा है। पहला केस, पार्टिकल जब ओ से ए गया, सपोज मैं इसका लोकेशन 0,0 मानता हूं, इसका लोकेशन 3,0 मानता हूं और इसका लोकेशन मैं -2,0 मानता हूं। अगर केस 1 में पार्टिकल ओ से ए गया है तो डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हुआ है। तो आगे की ओर कितना मीटर गया पार्टिकल, 3 मीटर गया, 3 यूनिट्स मान लेते हैं, 3 यूनिट्स गया आगे की ओर। आई केयर मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसे +3 यूनिट्स मान सकता हूं, राइट बोल सकते हैं। अब मान लीजिए केस 2, पार्टिकल गया ओ से ए और फाइनली ए से बी गया, वो यानी ओ से ए गया, ए से फाइनली बी आया, मतलब वो इनिशियल से फाइनल अगर हम देखें, हमें जर्नी का डिस्टेंस नहीं देखना है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट देखना है। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन यही है बच्चों, यानी पार्टिकल लेफ्ट की तरफ गया है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -2 यूनिट्स, या मैं बोल सकता हूं 2 यूनिट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन अगर राइट इंडिकेट कर रहा है तो माइनस साइन लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। अब आप केस 3 देखें, केस 3,
इस केस में पार्टिकल O से A जाता है, वापस O आ जाता है। अब आप मुझे बताएं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई इस केस में। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है और डिस्प्लेसमेंट 0 भी ले रहा है। ये तीनों पॉसिबल है। कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? राउंड ट्रिप में। एक राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 होता है। राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, बिकॉज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों? सेम हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक में हमने पॉइंट ले लिया A, B और हमने ले लिया C। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस R है। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, O इज द सेंटर। अब पार्टिकल जा रहा है A to B, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है A to B, देन वो ट्रैवल कर रहा है A to C। हमें इन दोनों केस में डिस्टेंस बताना है बच्चे और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है दोनों केस में, राइट। तो चलिए पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले हम A to B की बात करते हैं। तो A to B में अगर जा रहे हैं तो पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, यानी ये उसका क्या है? पाथ का लेंथ है। दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ इट इज ट्रैवलिंग। तो मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस जो होता है सर्कल का, एक सर्कल का टोटल डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 2πr होता है, 2πr। तो 2πr का ये 1/4 भाग है। यस और नो? टोटल 2πr है तो ये क्या है? 1/4 है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? डिस्टेंस πr/2 कट के आ जाएगा πr/2। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस पाई टाइम्स r बटा 2। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर रहा है? मैंने क्या बताया? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपको जोड़ देना है बस। तो इनिशियल A था, फाइनल B था, एक शॉर्टेस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन जोड़ के एरो लगा देना है, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे ध्यान से, ये हमारा R है, ये भी हमारा R है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और ये आंसर आ जाएगा R। तो AB का जो वैल्यू आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से हम रूट ओवर क्या कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो r² प्लस r², इसका मतलब आ जाएगा रूट ओवर 2r²। रूट 2 बाहर हो जाएगा और r बचेगा। यही है हमारा AB डिस्प्लेसमेंट। और देखा जाएगा तो ये एंगल 45 डिग्री का बनेगा, यानी हम बोल सकते हैं 45 डिग्री ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट में जा रहा है। ये हम बोल सकते हैं डायरेक्शन में ये साउथ ईस्ट में जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया रूट 2r और डायरेक्शन आ गया साउथ ईस्ट। अब जाते हैं A to C पे। तो A to C बड़ा आसान है। A to C आप देखोगे तो डिस्टेंस चल जाएगा सेमी सर्कल, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2πr का आधा, दैट इज πr आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे हो, A इनिशियल है, B C फाइनल है, तो ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 2r, बिकॉज ये r है यार, डायमीटर बन गया, तो 2r हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। डायरेक्शन नीचे की ओर आया है, नीचे को हम लोग साउथ मानते हैं, इधर हम लोग ईस्ट मानते हैं। ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है बच्चों और इधर नॉर्थ होता है। याद करने का तरीका क्या है? नेवर ईट सैंडविच, क्लॉकवाइज अब चल जाओ, नेवर ईट सैंडविच, आपको याद रह जाएगा। तो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। होप करता हूँ ये वीडियो में आपको ये समझ में आएगा। कमेंट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।